नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल सहित 3 राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 रही तीव्रता। हिमाचल के निजी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में इस साल नहीं बढ़ेगी फीस। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने आदेश जारी किए, हिमाचल सरकार तत्काल बंद करे कीरतपुर नीरज चौक 4 लेन निर्माण। डिजिटल हमले से हिली दुनिया, सबसे बड़ी हैकिंग में आम लोगों को हुआ करोड़ों का नुकसान। मध्य प्रदेश में किसान मारपीट मामले में शिवराज ने एसपी कलेक्टर को हटाया, कमलनाथ ने सरकार को घेरा। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,695 नए मामले सामने आए, 606 लोगों की मौत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज से दे सकती है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, दुनिया की जगी उम्मीद। नृपेंद्र मिश्र पहुंचे अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बैठक में होंगे शामिल। बिहार व असम में बाढ़ से तबाही, सैकड़ों गांव डूबे, एनडीआरएफ की 98 टीमें तैनात। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल सहित 3 राज्यों में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर गुजरात, इसके बाद असम भूकंप के झटकों से दहल गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सुबह तड़के 4:47 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.3 आंकी गई। इसके बाद गुजरात में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सुबह 7:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई। फिर असम के करीमगंज में सुबह 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 आंकी गई। इससे पहले उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड के लोंगलेंग जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 रही। कोरोना संकट के चलते हिमाचल के निजी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इस साल फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। साल 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर ही 2020-21 के लिए लागू होगा। निजी विश्वविद्यालय प्रबंधनों के साथ शिक्षा सचिव राजीव शर्मा और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की बैठक में ये फैसला लिया गया। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि जब तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे तब तक हॉस्टल शुल्क और ट्रांसपोर्टेशन शुल्क नहीं वसूल किया जाएगा। बीते साल से फीस स्ट्रक्चर से इन शुल्क को अलग रखा जाएगा। जिस दिन से निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे और छात्रों का आना शुरू होगा, तभी से ये शुल्क लिए जा सकेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रभावित हुई व्यवस्थाओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इस साल निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का फीस स्ट्रक्चर नए सिरे से तय नहीं किया है। सचिवालय में हुई बैठकों में सभी निजी विश्वविद्यालय प्रबंधकों से इस बारे में चर्चा की गई। फैसला लिया गया कि बीते साल शिक्षा विभाग ने जो फीस स्ट्रक्चर तय किया है, उसी आधार पर इस साल भी फीस वसूली की जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने हिमाचल सरकार को कीरतपुर नेरचौक 4 लेन निर्माण तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय ने रोड अलाइनमेंट और भूमि अधिग्रहण प्लान में किए बदलाव पर सरकार की ओर से कोई जवाब न मिलने पर ये कार्रवाई की है। मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि सरकार को 3 बार इस संबंध में पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मंत्रालय की ओर से उक्त आदेश जारी किए गए हैं। वहीं सरकार को ये भी आदेश जारी किए कि सरकार 30 दिनों के भीतर 4 लेन के अप्रूव्ड रोड अलाइनमेंट प्लान में हुए बदलाव की रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को भेजे। उक्त जानकारी 4 लेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को आरटीआई से मांगी गई सूचना के अनुसार दी गई है। उक्त सूचना देने की पुष्टि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी डॉक्टर भारद्वाज आदि राजू ने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स सहित दुनिया के कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। इसके बाद कई घंटों तक ट्विटर ने ब्लू टिक वाले सभी अकाउंट को बंद कर दिया। अकाउंट हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसा मांगा जा रहा था। हालांकि इस मुश्किल को फिलहाल दूर कर लिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन,
माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स सहित कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को एक साथ हैक कर लिया गया। हर किसी के अकाउंट से एक ही ट्वीट किया गया, आप बिटकॉइन के जरिए पैसा भेजिए और हम आपको दुगना पैसा देंगे। इसके अलावा लिखा गया कि अब वक्त आ गया है कि हमने समाज से जो कमाया है उसे वापस लौटाएं। इन ट्वीट के साथ बिटकॉइन के जरिए पैसा देने की बात कही गई। साइबर सुरक्षा के प्रमुख अल्पेरोविच का कहना है कि आम लोगों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है। हैकर्स ने लगभग 300 लोगों से $1,10,000 के बिटकॉइन निकाले हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण हटाने के लिए गई पुलिस ने किसान दंपति की लाठियों से पिटाई कर दी। इसके बाद दंपति ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर और एसपी को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो जारी कर कहा कि गुना के कैंट थाना क्षेत्र की घटना का वीडियो देखकर व्यथित हूं। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बचा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को उच्चाधिकारी जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से जांच दल मौके पर जाकर पूरी घटना की जांच करेगा। इसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है, ये कैसा जंगल राज है। गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपति पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों द्वारा इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 32,695 नए मामले सामने आए हैं और 606 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,68,876 हो गई है, जिनमें से 3,31,146 सक्रिय मामले हैं। 6,12,815 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 24,915 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 15 जुलाई तक कोरोना के लिए 1,27,39,490 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 3,26,826 नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटे में किया गया। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 1,40,000 से ज्यादा हो गई है और 36,16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 957 और ब्राजील में 1,261 लोगों की मौत हुई है। दुनिया कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जूझ रही है। इसी बीच ये बात सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को कोरोना वैक्सीन के प्रारंभिक परीक्षण में सफलता मिली है। आज इसकी घोषणा की जा सकती है। ITV के राजनीतिक संपादक रॉबर्ट पेस्टन ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के लिए एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी को लाइसेंस दिया गया था। तीसरे चरण का परीक्षण ब्राजील में शुरू किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। पेस्टन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, मैं सुन रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों पर जल्द ही सकारात्मक खबर मिलेगी। जाहिर है वैक्सीन एंटीबॉडी और टी सेल की प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है। ये शोधकर्ताओं के लिए उम्मीद बढ़ाने वाली होगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष
नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या में डेरा डाल दिया है। वो यहाँ 4 दिन तक रहेंगे। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्र 18 जुलाई को अयोध्या में होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लेंगे। नृपेंद्र के साथ बड़े इंजीनियरों का एक दल भी अयोध्या पहुंचा है, जो मंदिर निर्माण की बारीकियों को देखेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक इसी बैठक में भाग लेने के लिए नृपेंद्र मिश्र अयोध्या आए हैं और 4 दिनों तक अयोध्या में प्रवास करेंगे। नृपेंद्र की यात्रा कई मायनों में अहम है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। बिहार से लेकर असम तक भारी बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों गांव व शहर जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। लाखों लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है। इधर बिहार प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं। एनडीआरएफ ने बिहार और असम में राहत बचाव के कार्य के लिए 98 टीमें लगाई हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक दोनों राज्यों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। नेपाल और चीन से आने वाली नदियां भारत में तबाही मचा रही हैं। बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और नेपाल से आ रही नदियों में उफान की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश से फारबिसगंज, जोकीहाट, सिकटी और पलासी के भी निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।